बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बता दें, बारिश से जुड़ी हुई ये खबर है जहां पे बेमौसम बारिश हो रही है दोनों ही राज्यों में, दोनों प्रदेशों के कई जिलों में भी है और आज भी कई जगह ओले गिरने की संभावना है, यानी कि राहत नहीं मिलने वाली इस मौसम से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आपको ये भी बता दें, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने अलग अलग अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल संभाग के साथ ही बालाघाट, डिंडोरी, मंडला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर की तो यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। बेमौसम बारिश की वजह से दोनों ही राज्यों में फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। तो आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 20 जिलों में फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कवर्धा, भिलाई, दंतेवाड़ा, पखांजूर और लोरमी की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारिश मार्च के महीने में आफत साबित हो रही है किसानों के लिए। फसलें जो थी खड़ी कटाई के लिए, उनको काफी नुकसान हुआ है रबी की फसल को। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओलावृष्टि भी लगातार हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अभी इस मौसम से राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। यहां पे भी लगातार ओले की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। कलेक्टर सर्वे करेंगे, ये बात सीएम ने कही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ओले जिस तरीके से गिरे हैं, मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं जहां पे किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। चने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। धार की तस्वीर जहां पे गरज चमक के साथ फसलें बर्बाद हुई हैं। पन्ना की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके साथ खरगोन, विदिशा और भिंड में भी लोगों को राहत नहीं है। हालांकि सीएम ने कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो खमियाजा है वो हम देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दोनों संवाददाता हरप्रीत भोपाल से और सुप्रिया रायपुर से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अभी मौसम विभाग ने कहां-कहां अलर्ट जारी किया है, क्या रहने वाला है आगे का हाल? बिल्कुल, देखिए आज भी कल जैसे ही हालात रहने वाले हैं। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में हमने देखा कि कल शाम से भारी बारिश हुई है और गरज चमक के साथ अंधड़ भी चले हैं। और इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। खास तौर पर बस्तर संभाग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और बस्तर संभाग में जो तापमान है उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अभी महीना मार्च का है, यानी कि अभी गर्मी का सीजन होना चाहिए। तो ऐसे में हम देखिए बारिश की वजह से मानसून जैसे स्थितियां बन रही है प्रदेश में। पूरे प्रदेश भर में जब बारिश हो रही है तो उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान तो हो ही रहा है। किसान भी काफी परेशान है और जो आम जनता है उनकी भी परेशानियां काफी बढ़ गई है, क्योंकि जो रोजमर्रा के काम करते हैं उनके वो भी प्रभावित हो रहे हैं। अचानक बेमौसम बरसात से आम जनता की परेशानियां भी बढ़ गई है और मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आज भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और राजधानी रायपुर के साथ ही पूरे प्रदेश भर में अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है और बस्तर संभाग में ओलावृष्टि की संभावना आज भी जताई गई है। इसके अलावा सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। और इसके अलावा प्रदेश में जो ये मौसम के हालात है, ये आगामी 23 मार्च तक ऐसी ही स्थितियां हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद 23 मार्च के बाद तापमान में वृद्धि का दौर शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से आज भी प्रदेश का मौसम रहने वाला है। और प्रदेश में सबसे कम तापमान की बात करें तो कबीरधाम में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में अभी राहत नहीं मिलने वाली है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, हरप्रीत जुड़ी हुई है। हरप्रीत, मौसम विभाग ने कहां-कहां अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मार्च के महीने में आफत की बारिश ये साबित हो रही है?
बिल्कुल सही कहा कि मार्च के महीने में ये आफत की बारिश है। आम जनता के लिए भले ही उन्हें गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन किसानों के लिए दर्दनाक खौफनाक मंजर है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के उन जिलों की जहां पर आज भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, तो उनमें जबलपुर संभाग, ग्वालियर संभाग, इसके साथ ही इंदौर के कुछ जिले में यहाँ पर हाई अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। उनके अनुसार आज भी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि किसान अपने खेतों पर ना जाएं। अगर फसल कटी है तो उसे सहेजने की फिलहाल अभी यहाँ पर कोशिश इसलिए ना करें क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने के यहाँ पर बहुत ज्यादा जो संभावना है वो यहाँ बताई जा रही। खास बात यह है कि जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि 15 मार्च से मध्य प्रदेश में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम एक्टिव हुए हैं वो 20 मार्च तक चलेंगे और 20 मार्च के बाद किसानों को और लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक मौसम का हाल कुछ इसी तरह बना रहेगा। भोपाल शहर की बात की जाए तो रात भर में ही करीबन 1 इंच पानी यहां पर गिरा है। इसके साथ ही डिंडौरी, रायसेन की बात की जाए या अन्य कस्बों की बात की जाए मध्य प्रदेश के जिलों की, तो यहां पर ओलावृष्टि हुई है। फसलें यहां पर भारी नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर साफ कर दिया है कि किसान घबराए ना। उन्होंने सर्वे के यहां पर निर्देश कलेक्टर्स को दिए हैं। रोजाना वो कलेक्टर से अपडेट ले रहे हैं कि कहां पर ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने आरबीसी के नियमों में भी बदलाव किया है, यानी राहत राशि और फसल बीमा के जो नियम है उनमें बदलाव करते हुए किसानों को जो फसलों का नुकसान है वो राहत यहां पर देने की कोशिश की है। फिलहाल ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश में चने, गेहूं और सरसों की फसल को खासा नुकसान हुआ है। और एक और बात यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर हालात बने हैं, आकाशीय बिजली गिरी है। अब तक 12 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा जानवर जो है वो यहाँ पर मर चुके हैं बिजली की चपेट में आने के बाद। और इसके साथ ही फिलहाल आज भी मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को अलर्ट किया है। बिल्कुल, तो चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही कि कुछ दिन इसी तरीके का भी मौसम रहने वाला है, राहत नहीं मिलने वाली है बारिश से। इस तमाम जानकारी के लिए ही आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश लगातार बनी हुई है जो कि मुसीबत का सबब साबित हो रही है। एमपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि लगातार हो रही है। आज भी बारिश और ओलावृष्टि से राहत मध्य प्रदेश वासियों को नहीं मिलने वाली है। एमपी के 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल संभाग के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें सिवनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का जो कहर है मार्च के महीने में वो देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी किसानों के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है। फसलें खड़ी हुई थी खेतों में, काटने की उम्मीद थी कि कटेंगी, लेकिन उससे पहले ही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में होने वाली ये बारिश लोगों के लिए, किसानों के लिए खासतौर पे आफत की बारिश साबित हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। पन्ना, धार, भिंड, विदिशा, जहां पे फसलें खड़ी हुई थी, ओले गिर रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। खरगोन और सिवनी में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है। और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के क्या हाल होंगे। वहीं कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो नुकसान का सर्वे कराएं और सीएम लगातार इस पूरे मूवमेंट पे, उस पे नजर रखे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कृषि मंत्री ने कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्वे कराया जाएगा सरकार की तरफ से। और जो भी नुकसान हुआ है और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर ग्वालियर से, हरप्रीत भोपाल से और खरगोन से शशिकांत जुड़ रहे हैं। तो नासिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात करें ग्वालियर की, क्योंकि मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में ये आफत की बारिश साबित हो रही है, निर्देश दे दिए गए हैं, तो कब से सर्वे शुरू हो जाएगा और अभी क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और काफी ज्यादा जो ओलावृष्टि से प्रभावित जो जिले हैं वो ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर और दतिया जिले हैं। तो वहां पर आदेशित कर दिया गया है, सर्वे का काम है वो भी शुरू हो गया है। और उसके साथ ही लेकिन कल
कल शाम को भी श्योपुर में बहुत ज्यादा ओले गिरे हैं दोपहर 3 बजे। उसके बाद बहुत ज्यादा फसलों को फिर नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा जो फसल को नुकसान हुआ है गेहूं की फसल को, क्योंकि गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से कटकर खड़ी हो गई थी। और लेकिन उसके बाद जो ओले गिरे हैं उनकी बालियां टूट गई हैं। तो कम से कम जो आकलन किया जा रहा है 60 से 70% फसलों को नुकसान गेहूं की बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो सरसों की फसल थी जो कट गई थी लेकिन खेतों में ही रखी हुई थी, उठाने तक का मौका नहीं मिला था किसानों को, वो फसल भी कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है। उसका जो आकलन है लगभग 40% उसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन सर्वे में थोड़ा सा वक्त इसलिए दिया जाता है जिससे आकलन पूरी तरह से हो, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाता है और उसके बाद सर्वे हो जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि कलेक्टर है, उन्होंने संबंधित जो किसान है, जो प्रभावित किसान है, उनको कहा है कि अगर आपका बीमा है, किसान बीमा, तो आप संबंधित कंपनी को फोन भी करिए सब तरह से। और हर कोशिश भी यही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो उनकी भरपाई की जा सके। और सरकार भी बार बार कह रही है कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ है। लेकिन अभी भी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी भी ऐसे हालात 101-2 दिन और रह सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ठंडी हवाएं चल रही है। बेमौसम बारिश से किसान तो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब दूसरी खबर ये ही आएगी कि जो मरीज है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ेंगे। आज जो अभी सुबह का जो हाल है ओपीडी का, उसमें यह है कि बेमौसम बारिश से जो लोगों को वायरल इन्फेक्शन है वो वायरल बढ़ा है और 50% जो मरीज है अस्पतालों में वो इस बेमौसम बारिश से बढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल, तो बीमारियां भी यहाँ पे शुरू हो गई हैं, ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खरगोन का रुख करेंगे, शशिकांत जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे, खरगोन में भी ओलावृष्टि लगातार हो रही है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है और खरगोन के लिए क्या अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले में 14 मार्च से 2 सिस्टम एक्टिव होने के कारण लगातार यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कल खरगोन जिले के झिरनिया क्षेत्र के काकोड़ा, मलगांव, खारिया माल सहित अन्य इलाकों में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। यहाँ ऐसा लग रहा था दृश्य जैसे मानो कश्मीर में यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो कश्मीर जैसा नजारा यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि जिस प्रकार से 25 मिलीमीटर के जो है ओले यहाँ पर गिरे हैं और करीब 9 इंच की बर्फ की अगर परत जम गई थी। करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछ गई थी, जिससे जो है लोगों का कहना है कि ये 50 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। तो इससे भारी जो है नुकसान हुआ है। इसमें गेहूं और चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं अगर भगवानपुरा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर मक्का भी जो है फसल प्रभावित हुई है। कल हमारी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें जल्द से जल्द सर्वे कराया जाएगा। और आज खुद कलेक्टर भी झिरनिया क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। अगर कल की बात की जाए तो कल जब ओलावृष्टि हुई थी, इसमें झिरनिया क्षेत्र के कुड़ी गांव में और आसपास के गांव में 3 मवेशियों की भी मौत हुई थी। इसमें एक आकाशीय बिजली गिरने से 2 गायों की मौत हुई थी और इसके साथ ही जो है एक बेल की ओलावृष्टि में चपेट में आने से मौत हुई थी। इसके साथ ही कुछ कच्चे मकान के कौलू भी इसमें गिरे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो खरगोन जिले में लगातार हो रही है बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अभी वर्तमान में हालांकि कुछ खेतों में गेहूं कट गए, लेकिन गेहूं कटने के बाद में खेतों में ही पड़े हुए हैं और कुछ चने भी जो है खेतों में पड़े हुए। ऐसे में मशीनें जो गेहूं निकालने की मशीन है वो नहीं पहुंच पा रही, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अगर डोंगर चिचली गांव की बात की जाए तो पूरा खेत जो है जलमग्न गेहूं के खेत में जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ऐसे में जो है किसान तत्काल सर्वे की मांग कर रहे हैं और साथ ही जो है मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। कल खरगोन क्षेत्र के विधायक रवि जोशी ने भी शासन प्रशासन से मांग की थी कि इसमें किसानों को जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और राहत राशि तत्काल दी जाए, जिससे किसानों को जो दोहरी मार पड़ रही है। क्योंकि वर्तमान जब देखा जाए तो मार्च महीने में यहाँ पर निमाड़ में तपीस रहती है। ऐसे में मार्च महीने में ओले गिरने से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित जो है किसान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे, हरप्रीत जुड़ी हुई है। हरप्रीत, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम भोपाल के आसपास की जगह की बात करें तो कितने नुकसान का आकलन अभी तक जताया जा रहा है, और क्योंकि सीएम भी लगातार हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए हैं, तो सर्वे कब से शुरू हो जाएगा?
बिल्कुल, देखिए सर्वे यहाँ पर शुरू हो चुका है और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो इन पूरे सर्वे की रिपोर्ट यहाँ पर ले रहे हैं। वो अपडेट जो है वो रोजाना यहाँ पर कलेक्टर से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स को ये निर्देश दे दिए थे कि जहां जहां पर भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा है उसका यहाँ पर सर्वे करवाया जाए। इसके साथ ही राजस्व विभाग की टीम भी इस सर्वे में यहाँ पर जुट गई है। तो कुल मिलाकर अगर सर्वे की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल में भी ये जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगर अब मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज एक बार फिर येलो और ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, इसके साथ ही जो उस बेल्ट के जो संभाग हैं, जिले हैं, वहां पर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि खतरे की घंटी ने यहां पे दस्तक दी है और तेज बारिश यहां पे हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। किसानों को घर से बाहर, आम जनता को घर से बाहर जाने से मना यहां पर किया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए येलो अलर्ट की तो सिवनी, रीवा और सागर, दमोह, इन इलाकों में, छतरपुर, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरबीसी के जो नियम जैसे कि राहत राशि या फसल बीमा, उसमें भी कुछ नियमों को शिथिल करने का यहाँ पर आदेश दिया है, जिसके चलते यहाँ पर जो किसान है जिन्हें फसल में खासा नुकसान पहुंचा है उन्हें यहाँ पर कुछ राहत मिल सके। हालांकि जैसे कि हमारे अन्य संवाददाता बता रहे थे कि जिस तरह से खरगोन में ओले गिरे और कश्मीर से नजारा यहाँ पर नजर आ रहा था, तो आम जनता के लिए जरूर ये नजारा कश्मीर से है, लेकिन किसानों के लिए ये दर्दनाक, खौफनाक मंजर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिलवानी में एक किसान की उसी वक्त मौत हो गई जब उसने वीडियो में अपने खेत में जिस तरह से ओले गिर रहे हैं और फसल को खराब होते देखा, तो उसकी मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में करीबन 12 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, 40 से ज्यादा पशुओं की यहाँ पर मौत हुई है। तो कुल मिलाकर बेमौसम बारिश इस समय मध्य प्रदेश में कहर बरपा रही है और अगले 2 दिन तक इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने राहत की कोई उम्मीद यहाँ पे हरप्रीत नहीं जताई है। कुछ जगह पे सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन कुछ जगह पे अभी सर्वे होना बाकी है, क्योंकि किसान लगातार सर्वे की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।